आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आपके साथ मैं हूं अर्चिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। आज संभल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 546 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 108 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 113 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के संभल को 546 करोड़ रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें कई विकास परियोजनाओं की वो आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। 108 विकास परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखेंगे और 113 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली में 2263 करोड़ रुपए की 588 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पिछले 4 महीने में उनका दूसरा बरेली दौरा है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले बरेली दंगों का शहर था, लेकिन अब यहां विकास की गंगा बह रही है। सीएम ने लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक और मकान की चाबियां बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बरेली में आयोजित एक बड़े समारोह में 2263 करोड़ रुपए की 588 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कई लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां, रोजगार योजनाओं के चेक और टैबलेट बांटे हैं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है, गांव में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। अगर वह अपना मूलधन वापस कर लेता है समय पे बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो तीसरी बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बरेली को दंगों का शहर माना जाता था। उस समय माफिया और गुंडे थानों, तहसीलों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गुंडों और दंगाइयों को खत्म कर दिया है और अब बरेली में विकास की गंगा बह रही है। सीएम ने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पहले त्योहारों के समय दंगे होते थे, लेकिन अब सभी त्योहार शांति और सामाजिक एकता के साथ मनाए जा रहे हैं।
ये कानून के राज का सबूत है। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कावड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं, कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है, और बरेली में भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने बरेली सर्किट हाउस में मंडलीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों और जनता को उसका लाभ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि बरेली में निवेश बढ़ रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। सीएम योगी का बरेली दौरा विकास और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 2263 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बरेली के लिए नई सौगात लेकर आई हैं। कावड़ यात्रा और त्योहारों में शांति का जिक्र कर सीएम ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश अब गुंडाराज नहीं बल्कि कानून और विकास का गढ़ बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 1176 करोड़ रुपए की 110 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में मुरादाबाद में बच्चों को ग से गणेश पढ़ाया जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय ग से गधा पढ़ाया जाता था। सीएम ने हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया और पीएसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1176 करोड़ रुपए की 110 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो मुरादाबाद के विकास को नई गति देंगी। समारोह में सीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक मकान की चाबी और टैबलेट बांटे हैं। जनसभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा है कि सपा के शासन में मुरादाबाद में शिक्षा का स्तर गिर गया था और बच्चों को ग से गधा पढ़ाया जाता था।
लेकिन उनकी सरकार में ग से गणेश पढ़ाया जा रहा है। जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था, पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था। लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर अपनी पहचान बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। इसके बाद सीएम ने हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने इन स्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। 24वीं वाहिनी पीएससी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुरादाबाद को औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीएम ने ये भी बताया है कि उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है। और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी। और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें
पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। आज मुझे मुरादाबाद के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में भी 2263 करोड़ रुपए की 588 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। मुरादाबाद में उनके दौरे से पहले उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और जनता को उनका लाभ मिले। सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा विकास और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 1176 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मुरादाबाद के लिए नई सौगात लेकर आएंगी। हनुमान वाटिका और वॉर म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को और मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए, जिसे लेकर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने भाई और नेता विपक्ष का बचाव करते हुए दो टूक कहा है कि कौन सच्चा भारतीय है यह सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना राहुल गांधी की ड्यूटी है, क्योंकि वह लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। प्रियंका गांधी का ये बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं कर सकता। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के बचाव में आने पर भाजपा ने मंगलवार को इस पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा न्यायपालिका को चुनौती देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक ही परिवार को देश और संविधान से ऊपर मानती है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी मतलब राहुल गांधी की बहन है, सिस्टर है, तो उनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इतना ही बोल रहा है कि अगर भारत में रहना है तो फिर किसी देश की बात नहीं करनी चाहिए, भारत की बात करनी चाहिए। और अपने देश की निंदा भारत के किसी नागरिक ने नहीं करनी चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ऐसी जो मतलब ऐसी भूमिका उन्होंने, कोई व्यक्ति हो, नेता हो, उन्होंने अपने देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार या इस तरह के किसी बड़े परिवार के आदमी जो है यदि कोई टिप्पणी कर दे तो कोई किसी प्रकार का न मीडिया उन चीजों को लेने को तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, न बार एसोसिएशन कहीं है, न वकील का एसोसिएशन कहीं है, न कोई एनजीओ खड़ा हो जाता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बात मैं कहना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, ये तो मैंने सुना था, लेकिन गांव के लिए अलग कानून, शहर के लिए अलग कानून, परिवार के लिए अलग कानून, परिवारवादी लोगों के लिए अलग कानून, ये जो चीजें हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो टिप्पणी आज प्रियंका गांधी जी ने किया है और पूरे यूपीए गठबंधन ने किया है। आज जो यूपीए गठबंधन की मीटिंग थी उसमें भी इस तरह की जो बातें आई हैं, इसको सुगो मोटो जो है जिस तरह से मेरे लिए संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। नहीं तो ये माना जाएगा कि कानून दो लोगों के लिए अलग अलग है। दुनिया में हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए सब कुछ करती है। जो निर्णय है वो कोर्ट का कमेंट है। एक दुनिया की हर बहन अपना भाई जैसा भी हो
लेकिन उसका भाई होता है और उसके बारे में चिंतित भी होती है और उसके बारे में रक्षा भी करती है, चाहे भाई को कितना भी कम दिमाग क्यों ना हो। रूल ऑफ भाजपा या रूल ऑफ कांग्रेस नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है भारत को, भारतीयों को, और उसके द्वारा कंडक्ट, उसके द्वारा घोषित नियमों की पालना सबको करनी होती है। मैं समझता हूं प्रियंका जी भी संविधान के तहत आती होगी। यदि वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है तो इसके निर्णय फिर जनता करेगी, समय आएगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जो आने वाले दिनों में भी शांत नहीं होने वाला है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार।